Let's learn line by line explanation Hindi English to Hindi translation. So let's get started. So everyone thought that Horace Danby was a good and honest citizen. हर कोई सोचता था हॉरेस डैनबी एक ईमानदार सिटीजन था. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, सिटीजन मीन्स नागरिक, राइट. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स, वो 50 साल का, अनमैरिड था एंड ही लिव्ड हाउस कीपर के साथ रहता था. हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, हमेशा अपनी हेल्थ से लेकर चिंतित रहता था, राइट. अनमैरिड मीन्स अविवाहित एंड हेल्पर हाउसकीपर, घर की देखभाल करने वाली. इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर इन समर. वास्तव में वह गर्मियों में होने वाली जो उसकी बीमारी थी है फीवर के दौरों, आमतौर पर वह खुश रहता था, मतलब हैप्पी रहता था, बट उसको एक समर जो गर्मी में बीमारी होती थी उससे वो थोड़ा परेशान रहता था. है फीवर यानी छींक आना, बार बार छींक आना, राइट. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ इट इज़ बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स, है ना. वह ताले वगैरह बनाता था, उसका बिजनेस जो था वो बहुत ही अच्छा था और उसने 2 हेल्पर्स भी हायर किए हुए थे. सक्सेसफुल, सफल, हेल्पर्स मीन सहायक. एज हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल, अच्छा और सम्मानित था, रिस्पेक्टेबल सम्मानित था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था, राइट. 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सीवियर्ड इज द फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. 15 साल पहले उससे क्या हुई भाई, जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और इकलौती सजा काटी, राइट. सेंटेंस मीन्स सजा, प्रिजन मीन्स जेल. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर. उससे जो एक्सपेंसिव है ना, जो महंगी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद थी. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स एंड ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर. हर साल वो क्या करता था, चोरी करता था बहुत ही सेफ तरीके से. रेयर मीन्स कीमती, सेफ या तिजोरी, रोब्ड यानी लूटना, राइट. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, प्रत्येक साल वो प्लान करता था, हर साल सावधानी पूर्वक योजना बनाता है कि जस्ट व्हाट ही वुड डू. स्टोल enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. इतना चुराता था कि 12 मंथ चल सके और एजेंट के जरिए गुप्त रूप से अपनी मनपसंद किताबें खरीदता था. ही लव्ड थ्रू एट एजेंट, है ना, जो किताबें उन्हें पसंद थी वो एजेंट के थ्रू परचेज कर लेता था, राइट. एंड प्लान, योजना बनाना, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, एजेंट यानी जो एजेंट होता है, एजेंट बिचौलिया. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रोबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल अदर्स. जुलाई की तेज धूप में चलते हुए उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी बाकी सभी चोरी की तरह क्या होगा, सफल होगी. सनशाइन यानी धूप, रोबरी यानी चोरी, राइट. जुलाई में वह अपनी अगली चोरी की सफलता की ओर अस्वस्थ रहता है, राइट, प्लानिंग करता है. फॉर अ वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस ऑफ द shot over Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. अध्ययन कर रहा था उसके कमरों, इलेक्ट्रिक वायरिंग, रास्तों और बगीचे को देख रहा था, राइट. स्टडिंग यानी जांच पड़ताल करना, अध्ययन करना, वायरिंग यानी बिजली के तार. उसने शॉट ओवर ग्रीन, मकान की 2 हफ्ते रेकी की. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained the Greenwich while the family was in London he had gone to the movies. आज दोपहर 2 नौकर जो परिवार के लंदन में होने के दौरान मकान में रहते थे सिनेमा देखने गए थे. सर्वेंट्स यानी नौकर रिमेन ठहरे हुए थे, ठीक है. हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल है फीवर इन हिज नोज. हॉरेस ने उन्हें जाते देखा और अपनी नाक में है फीवर की हल्की सी गुदगुदी के बावजूद वह खुश महसूस कर रहा था, राइट. टिकल, गुदगुदी. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया. केम आउट, बाहर आना, बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. केयरफुली उसके जो टूल्स थे उन्होंने पीठ पर बैग सावधानीपूर्वक रखे थे. टूल्स औजार, केयरफुली मीन्स सावधान. देर वॉज अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेनिज सेफ. ग्रेनिज की तिजोरी में लगभग 15,000 pounds मूल्य के गहने थे, राइट. ज्वेल्स मीन्स गहने, आभूषण. पाउंड, 15,000 pounds. ही सोल्ड देम वन बाय वन. ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000. यदि वह एक एक करके बेचता तो उसे कितना मिलता, 5,000. इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो उसे एक और साल खुश रखने के लिए काफ़ी थे, राइट. इनफ थे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद, इनफ मीन्स पर्याप्त. देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर अ सेल इन ऑटम, ना. पतझड़, ऑटम मीन्स पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही दिलचस्प किताबें आने वाली थी, कमिंग थी, बुक्स कमिंग. नाउ ही कुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और वो उन बुकों को परचेज करना चाहता था. ऑटम, पतझड़. ही हैड बीन द हाउस कीपर, हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर. उसने हाउस कीपर को रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर एक कुट्टी पर, हुक पर टांगते देखा था, राइट. हाउस कीपर जो घर का होता है उसको टांगते हुए देखा. ही पुट
ऑन पेयर अप ग्लव्स, उन्होंने पेयर अप ग्लव्स भी पहन के रखे थे, ठीक है। ग्लव्स यानी दस्ताने, हुक यानी खूंटी। ही ऑलवेज ही ऑलवेज ही ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव माई फिंगरप्रिंट्स, हमेशा वो केयरफुल रहता था जब भी वो चोरी करता था। हम एवरी टाइम ही वॉज केयरफुल। फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक रसोई में लेट रहा था। स्टीयर्ड मेट नॉइस, है ना, वह हिला आवाज़ की और दोस्ताना अंदाज में अपनी पूँछ हिलाई। नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे में, राइट। स्टीयर्ड यानी हलचल की, फ्रेंडली दोस्ताना। ऑल राइट सेरी, सब ठीक है सेरी। और इज सैड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम देयर राइट नेम्स, शो देम लव, उनका नाम सही बुलाया और प्यार दिखाना होता है। क्वाइट मीन शांत। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड द रादर पुअर पेंटिंग, तिजोरी ड्राइंग रूम में एक खराब सी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेश वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। छोटे घर में किताब बेहतर थी, है ना, इकट्ठा थी, तस्वीरें किताबों की बजाय तस्वीरें इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन बहुत ही जगह लेती थी, इसलिए उसने क्या सोचा कि छोटे घर की किताबें बेहतर थी, राइट। वंडर्ड यानी इधर उधर घूमना, विचार करना। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, मेज पर फूलों का एक बड़ा कटोरा था। हॉरेस फेल्ट हिज नॉइज टेकल, है ना, हॉरेस को अपनी नाक में सरसराहट महसूस हुई। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, हल्की सी छींक आई और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। स्नीज, छींकना, बाउल, कटोरा। ही केयरफुली अरेंज द टूल, सावधानी पूर्वक अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, नौकरों जो सर्वेंट्स थे वापस आने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। अरेंज, व्यवस्थित करना। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, तिजोरी खोलना मुश्किल नहीं होने वाला था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, आखिर को पूरी जिंदगी तालों और तिजोरी के साथ ही तो रहा था, राइट। आफ्टर ऑल लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, सेफ तिजोरी, तिजोरी। द बर्गुलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, चोरों को पकड़ने वाला अलार्म खराब तरीके से बना था, राइट। पुअरली, खराब। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, केम बैक एंड स्नीज लाउडली, द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। जैसे ही फूलों की मतलब सुगंध जब आती थी तो उनकी जो बीमारी थी वो क्या वापस से छींकना स्टार्ट हो जाता था, राइट। बलगुरा अलार्म मीन चेतावनी, स्मेल सुगंध। ही हाउ पुलिस पीपल और वेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरेस थॉट ही मैगजीन article had described his house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that the painting is safe. लोग इतने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीज़ें होती। हॉरेस ने सोचा, एक पत्रिका के लेख में इस घर का निर्माण किया गया जिसमें सभी कमरों का नक्शा और इस कमरे की तस्वीर दी गई थी। लेखक ने यह भी बता दिया कि पेंटिंग के पीछे क्या है, तिजोरी छिपी है। फुलिश, मूर्ख, वैल्यूबल, कीमती, डिस्क्राइब्ड, वर्णन करना। Horace found that the flowers were hindering him and his work. He buried his face and his handkerchief. लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे और अपना चेहरा अपने रुमाल में छुपा लिया। हिंडरिंग यानी बाधा डालना, हैंडकरचीफ यानी रुमाल। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold of hay fever?" तभी उसने दरवाजे से एक आवाज़ सुनी, क्या बात है, जुकाम है या फीवर है। डोरवे, दरवाजा। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, "है फीवर," फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इसके पहले वह सोच पाता, हॉरेस ने कहा, "है फीवर," वह खुद को फिर से छींकता हुआ पाया। स्नीजिंग, छींकना। वॉइस वेंट, "यू कैन क्योर इट, स्पेशल ट्रीटमेंट," आवाज़ बोलती रही, तुम इसे विशेष इलाज कराना चाहिए। यू नो, आप जानते, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, तुम जानते हो तुम्हें यह बीमारी होती है, मुझे लगता है कि यदि तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, अच्छा होगा, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी अभी तुम्हारे घर के ऊपरी हिस्से से सुना। क्योर, इलाज, ट्रीटमेंट, उपचार, डिसीज, बीमारी। महिला ने उसे डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह दी।